सर, आज इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे आ रहे हैं, उसके हवाले से कुछ बताइए, क्या प्रोग्राम है उनका, क्या रहेगा? देखिए, कांग्रेस प्रेसिडेंट श्रीनगर आएंगे और यहाँ से फ्लाई करके वो अनंतनाग पहुँचेंगे। एक बड़ी पब्लिक मीटिंग को एड्रेस करेंगे करीब 11:30 और वहाँ से फिर वो श्रीनगर आएंगे। श्रीनगर में यहाँ 3:30 बजे मीडिया के साथ उनकी इंटरेक्शन है होटल ललित में, और उसके बाद जो सीनियर लीडर्स हैं यहाँ उनके साथ उनकी इंटरेक्शन होगी और शाम को वो वापस आएंगे, दिल्ली चले जाएंगे। इसलिए बहुत ही अच्छा हम यहाँ माहौल देख रहे हैं। बहुत ही एक फिज़ा है बदलाव की। लोग जो है वो चेंज चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर को शांति और प्रगति पे देखना चाहते हैं। मैं समझता हूँ कि जम्मू कश्मीर के लोगों ने फैसला कर लिया है। कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस के अलायंस को जो है वो बहुमत देना है और हमें पूर्ण विश्वास है, जिस तरह से हम माहौल देख रहे हैं, कि लोग एक परिवर्तन के लिए, बदलाव के लिए वोट दे रहे हैं। अगर हम अलायंस की बात करें तो पिछले कई दिनों से हम देख रहे हैं कि जो कांग्रेस के सीनियर लीडर है वो एनसी को जो है निशाना बना रहे हैं। क्या कुछ दबाव रह रहा है इस अलायंस पे, या अलायंस इंटैक्ट रहेगी? देखिए, अलायंस को कोई परेशानी नहीं है। अलायंस सोच समझ के किया गया है। कुछ जगह फ्रेंडली कंटेस्ट है, या एक जगह ऐसी कोई घटना हुई है, और क्योंकि आपस में मुकाबले में हैं, हालांकि ऐसा होना नहीं चाहिए। फ्रेंडली का मतलब ये है कि हमने एक दूसरे पे हमले करने का तरीका नहीं बनाना है। उसमें जो भी हुआ है, पार्टी ने उसका संज्ञान लिया है, उसको जो है मजम्मत की है, और इसलिए हमको जो है वो कोलिशन को जिताना है। कहीं ना कहीं अपने इंटरेस्ट से ऊपर उठ के भी जिताना है, लेकिन यहाँ कहीं आपस में सीधा कंटेस्ट है, तो उसमें कहीं ना कहीं ज़ुबान से कुछ बातें ऐसी निकलती वो जो कि अच्छी नहीं है। क्योंकि लोगों में एक जो है जो सोच थी कि कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस मेन स्ट्रीम सेकुलर पार्टी को इकट्ठा जाना चाहिए कि वोट की डिवीजन ना हो। फिर भी लास्ट मिनट पे जो सीट शेयरिंग होना, उसमें काफ़ी दुश्वारियाँ आई। बहुत से लोग कांग्रेस में कैंडिडेट लड़ना चाहते थे, सक्षम कैंडिडेट थे, नेशनल कॉन्फ्रेंस में थे, लेकिन कई जगह आपने देख लिया कि तकरीबन सब जगह पे आपस में समझौते से हम लड़ रहे हैं। यहाँ हमने देखा कि अलग लड़ने से कहीं नुकसान हो सकता है, इसलिए तीसरी जगह जा सकती है, वो हमने फ्रेंडली रखा है। और जो भी जीतेगा वो कोलिशन का कैंडिडेट, कोलिशन का हिस्सा हो जाएगा। इसलिए बढ़त मिलेगी, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि हम मैजिक नंबर को बड़े कंफर्टेबली क्रॉस करके कंफर्टेबल मेजॉरिटी से कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर में सरकार बनाएगी। हमने देखा था कि पिछली दफ़ा राहुल गांधी जी खुद यहाँ पे आए थे, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लीडर ऑफ अपोजिशन है। अब आज मल्लिकार्जुन खड़गे जो है नेशनल प्रेसिडेंट जो है आज यहाँ पे है। क्या आने वाले वक्त के दौरान जम्मू में भी कुछ रैलीज़ की जाएंगी कांग्रेस की तरफ से? क्योंकि हम देख रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स है वो जम्मू में रैली कर रहे हैं, और जो कांग्रेस के सीनियर लीडर्स है वो श्रीनगर में या कश्मीर में आकर रैली कर रहे हैं। देखिए, जम्मू कश्मीर एक है, लेकिन कश्मीर के अंदर भारतीय जनता पार्टी का कुछ नज़र नहीं आ रहा। वो चोरी अंडर एंड मीन से कईयों के साथ जो है वो सीक्रेट अलायंस या गठबंधन में हैं, लेकिन उनका कमल का फूल तो खिला नहीं। बड़े दावे करते थे। अगर उन्होंने कुछ किया होता, जैसे वो दावे देश भर में करते हैं, कश्मीर का दिल जीता होगा, और कश्मीर में अगर विकास और हमारे लोग खुश होते हैं उनकी कारकर्दगी से, तो कहीं ना कहीं कोई कैंडिडेट नज़र आता। लेकिन जो पार्लियामेंट चुनाव में देखने को समझाई आपको, कई लोगों से सीक्रेट अलायंस में भारतीय जनता पार्टी थी। बड़ी विचारधारा की बात करती है, देशभक्ति की बात करती है, लेकिन जिन लोगों के साथ उनकी सीक्रेट अंडरस्टैंडिंग्स हैं या ओपन भी कहीं नज़र आ रही हैं, अब लोग समझदार हैं, वो लोग किस विचारधारा के हैं। तो भाजपा का तो ये असूल है कि 2 महीने कैंपेन करते रहे नरेंद्र मोदी जी, बाप बेटी और बाप बेटे की सरकार को रोकना है तो हमें वोट दीजिए। तो आपने देखा 2 महीने के बाद नॉर्थ पोल साउथ पोल की सरकार बनाएगी। और आज सवाल करते हैं कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ क्यों है, कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के कुछ स्लोगन, कुछ विचारधारा, कुछ मैनिफेस्टो अलग से है। तो जब उनकी गठबंधन थी, जब उनका पीडीपी के साथ गठबंधन था, तो क्या विचारधारा थी, क्या स्लोगन थे, क्या मैनिफेस्टो था? और वो 370 को मजबूत करने की बात करते हैं, और ये 370 को हटाने की बात करते हैं। बुनियादी बात ये थी, और भी बहुत बातें थी। इसलिए हम भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो तो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होती। तो ये भारतीय जनता पार्टी एक नैरेटिव क्रिएट करना चाहती है जम्मू और देश में, लोगों को गुमराह करके। लेकिन उनका किस किस के साथ गठबंधन रहा, किसके साथ ओपन और सीक्रेट अंडरस्टैंडिंग इस वक्त भी है, लोग
समझेंगे, जम्मू में भी समझेंगे कि ये अब मौका प्रस्त, मुफाद प्रस्त, सत्ता प्रस्त पार्टी हो गई है। तो इसलिए हम जो समझते हैं कि कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी और हमारे नेता राहुल गांधी जी ने पहले ही दौरे में एक सीरियसनेस बताई कि कांग्रेस जम्मू कश्मीर को लेकर के कितनी गंभीर है, और वो यकमुश्त आए, यहाँ मिले, पॉल्यूशन का ऐलान हुआ और उसके बाद सीट शेयरिंग हुई जल्दबाजी में एकदम से, लेकिन सोच विचार करके किया गया। उसमें कई कई जगह कैंडिडेट्स का, लीडर्स का नुकसान होता है, लेकिन कुल मिलाकर के बड़े फ़ायदे को कि हमने कम्युनल डिवाइसिव विभाजन की जो पार्टियां हैं, जो फोर्सेस हैं, उनको रोकने के लिए कहीं कुर्बानी देनी पड़ती है। और इसलिए ये ज़रूरी था कि हम जम्मू कश्मीर के आवाम को एक विकल्प दे दें, एक सेकुलर अल्टरनेटिव दे दें कि किस तरह का धन बल है, किस तरह के सारे जो है प्रधानमंत्री से लेकर के गृह मंत्री तक सब हमलावर हैं। अगर इतना अच्छा काम किया है जम्मू में भी, अगर उन्होंने डिलीवर किया है, तो फिर गांव-गांव, घर-घर घूमने की ज़रूरत इतने बड़े नेताओं को नहीं होनी चाहिए। और जिस तरह से लगता है घबराहट है, बीजेपी के अंदर एक बहुत बड़ी घबराहट है कि उनकी ज़मीन उसको खिसकती नज़र आती है और इस कोलिशन से उनको घबराहट बढ़ गया है। इस तरह के हमले वो इस कोलिशन पे करते हैं, लेकिन मुझे यकीन है कि लोग समझेंगे और लोग जो है वो एक अच्छे कोलिशन के लिए वोट देंगे।